नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट पर। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने यहां पर भूख हड़ताल रखी है। किस मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल रखी है, क्या मांगे हैं इनकी, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जिलाध्यक्ष जी। क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर? पहली बार नमस्कार आपको, आपके चैनल को भी। आज राष्ट्रीय आह्वान है हमारा पूरे राष्ट्र में। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भूख हड़ताल है। जैसे कि आप देख रहे हो, माननीय गुरनाम सिंह चड़ूनी जी हमारे हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं। आज तक बता दो, अगर समय पर सरकार ने किसानों के लिए भला कराओ। मंडी में चले जाओ, किसान लूट के आराम। बाजरे पे MSP नहीं मिल रही, हमें धान पे MSP नहीं मिल रही, उल्टे सीधे रेटों पर खरीदी जा रही है। अगर ये मंडी में कांटे लगा लें समय अनुसार, 1 अक्टूबर को इनका वादा था लगाने का, आज तक नहीं लगे। 1 महीना गुजर गया। जब फसल हमारी पक्के मंडी पहुंच रही है, जब इनके कांटे नहीं लगे तो आड़ती तो उल्टे सीधे रेट खरीदेंगे और किसान को लूटने का काम करेंगे। दूसरी वजह यह है कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा पंजाब में आपदा हुई है, बाढ़ आई है, खेत सफा हो गए। इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो गंगा के किनारे खेत हैं, जो गंगा ने अपने उसमें ले लिए, काट दिए। माननीय मुख्यमंत्री जैसा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे हम कि जो गंगा के किनारे खेत कट के किसान का नुकसान होगा, उनमें जो गंगा उतर जाएगी, जो उसमें खेत में रेत रह जाएगा, वो किसान स्वयं बेचे अपने पैसों, मतलब वो स्वयं बेचने का हकदार होगा। जब जाके तो उसकी फसल की पूर्ति होगी, ज़मीन जो कटी है उसकी पूर्ति होगी, ना कि सरकार अपना कब्जा करे उस रेत पे भी। कई मुद्दे हैं, गन्ने का पेमेंट है, काफ़ी मुद्दे हैं हमारे। तो उसके उपलक्ष्य में आज भूख हड़ताल है 4 बजे तक। उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे DM महोदय। यही हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष सूबे सिंह डागर जी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मांगे हैं जी, क्या मांगे हैं। पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप किसानों के बीच में आए और किसानों की बात आप रख रहे हैं। हम लोग यहाँ बात मांगों के लिए बैठे हैं। राष्ट्रीय हमारा आह्वान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने जो बाजरा है बाजार में आ गया है, धान है बाजार में आ गया है, परंतु सरकारी खरीद केंद्र लगे नहीं हैं। ये उसकी मांग के लिए है कि सरकारी केंद्र लगाए जाएं। दूसरा, गन्ने का भाव हरियाणा में 400 रुपया और पंजाब में 401। हमारे यहाँ गन्ने की रिकवरी ज़्यादा है। 1967 का गन्ना कानून है, उसके मुताबिक यदि गन्ने का रेट देखा जाए तो 400 और 37 रुपये गन्ने का रेट बनता है, परंतु हमें 370 रुपये गन्ने का रेट दिया जा रहा है। सरकार कहती है हम आय दुगनी करेंगे और लाभकारी मूल्य देंगे। तो लाभकारी मूल्य के लिए हमारा ये कहना है कि हमें 500 रुपये गन्ने का मूल्य दिया जाए। गन्ने की दूसरी मांग है कि सामान्य प्रजाति और रिजेक्टेड प्रजाति जो होती है, मतलब जिस भी प्रजाति का गन्ना किसान बो रहा है वो गन्ना मिल खरीदे, क्योंकि मिल जो है केवल अर्ली वैरायटी का गन्ना खरीद रही है, जिससे किसान नुकसान में जा रहा है। अगली मांग हमारी ये है कि जो कानून है कि 14 दिन में गन्ने के बकाया का भुगतान होना चाहिए, और यदि नहीं होता तो ब्याज मिले, किसान को ब्याज मिलना चाहिए। परंतु तो 11 साल हो गए गन्ने पे ब्याज नहीं मिल रही है, गन्ना के बकाया पे है, ये ब्याज मिलना चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ जो हम लोग ब्याज पे जो पैसा लेते हैं, चाहे बैंक से ले रहे हो चाहे सोसाइटी से ले रहे हो, हमें बराबर देना पड़ रहा है ब्याज। हमारे ब्याज है कोई माफ़ नहीं कर रहा, पर जो हमारा ब्याज है पैसा किसान का, और ब्याज माफ़ कर दिया सरकार ने। भाई सरकार के बापू का पैसा है, पैसा तो किसान का, तो ये जो पैसा है ब्याज का, हमें ब्याज मिलना चाहिए। और अगली जो मांग है वो ये है कि हमारे यहाँ पंजाब की तरह हमारे यहाँ भी बाढ़ आया है, और गंगा है, यमुना है, और भी नदियाँ हैं, इनमें बाढ़ आई है, उनमें खेत कट के और गंगा और यमुना में समा गए हैं या नदियों में समा गए हैं। तो बहुत से खेतों, बहुत से किसानों के तो पूरा का पूरा खेत चला गया, मतलब उसमें खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी मांग ये है कि सरकार जिसका खेत उसका रेत, ऐसे ही पंजाब सरकार ने कर दिया जिसका खेत उसका रेत, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी उन किसानों को जिनके खेत चले गए हैं उनको रेत बेचने की अनुमति प्रदान करे। और
जिनका खेत और उनके रेत के आधार पे उन्हें, ताकि वे अपनी उधर पूर्ति कर सकें, वो रेत बेचने की परमिशन सरकार दे। ये हमारी मांगे हैं, और मांग पूरी ना हुई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। बाकी नहीं हो, सरकार भी तैयार रहे और हम तो तैयार हैं ही हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के पदाधिकारी। अब देखना ये होगा सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है नहीं करती है। मैं महबूब अली अपने फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।